नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव हो गया है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक खुशी का भी माहौल है कि आज हम एक न्यू प्लेटफॉर्म के तरीके से आ रहे हैं। साथ ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा एक अवधि तक चैनल भी है जो इस वक्त हम दोनों प्लेटफॉर्म पर मतलब लगभग हम 3 प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव हैं। एक केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो फेसबुक का पेज है और चैनल पर, और तीसरा हम अवधि तक चैनल पर भी लाइव है इस वक्त। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें, आज की चर्चा हो रही है, आज का मुद्दा क्या है वो हम बताते हैं और हम चाहेंगे इस मुद्दे पर चर्चा हो। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दें और हम बहुत जल्द मुद्दे पर आकर शुरुआत कर रहे हैं खबर की। आज का मुद्दा जो है वो युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या पर कब लगेगी लगाम, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, इसी को लेकर चर्चा है। हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम इस और जानकारी देने के बाद हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह ज्वाइन कर चुके हैं और हमने ज्वाइन के लिए 3-4 लिंक और भेजा है। एक शुक्ला सुल्तानपुरिया है, यूसुफ शाह है, और भी कोई ज्वाइन करना चाहे तो मेरे चैनल में स्वागत है। हम पूरी तरीके से इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा खबर को क्लियर करते हैं कि हम एक बार अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर, आज का मुद्दा युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या पर कब लगेगी लगाम, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान। फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में ज्वाइन हो जाए, हमारे फेसबुक पर ज्वाइन हो जाए, हमारे केडी न्यूज डिजिटल पर ज्वाइन हो जाए और साथ ही हमारे अवधि तक चैनल पर भी ज्वाइन हो जाए। इस वक्त मैं लाइव हूं। तो नमस्कार साथियों, दर्शकों, आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या। सवाल सीधा है, आखिर कब बदलेगा, आखिर कब लगेगी इस पर लगाम और कब बदलेगा हिंदुस्तान। आज गांव हो या शहर, इस नशे का जाल तेजी से फैल रहा है। शराब, गांजा, स्मैक, सिंथेटिक ड्रग, तो अब तो मेडिकल स्टोर से मिलने वाली जो दवाइयों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि इसमें फंस रहे हमारे युवा, देश का भविष्य। सरकारें अभियान चलाती हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन सवाल है क्या इतना काफी है। जब तक सप्लाई चेन पर कड़ी चोट नहीं होगी, जब तक स्थानीय स्तर पर सख्त निगरानी नहीं होगी, तब तक ये धंधा बंद नहीं होगा। लेकिन क्या केवल प्रशासन जिम्मेदार है? नहीं, परिवार की भूमिका भी उतनी अहम है। माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार में बदलाव पर नजर रखनी होगी। स्कूल और कॉलेजों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान अनिवार्य होने चाहिए। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि कई युवा बेरोजगारी, तनाव और गलत संगत की वजह से नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर रोजगार के अवसर बढ़े और खेल और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला तो युवाओं को सही दिशा मिल सकती है। आज जरूरत है 3 मोर्चों पर एक साथ काम करने की। नंबर 1, सख्त कानूनी कार्यवाही, परिवार और समाज की जागरूकता, युवाओं के लिए सकारात्मक विकल्प। अगर हम अब भी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी खतरे में पड़ जाएगी। ये सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं, ये समाज की आत्मा से जुड़ा सवाल है। तो आज पूछता है सुल्तानपुर, क्या हम अपने युवाओं को नशे के अंधेरे में खोने देंगे या मिलकर ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां युवा नशे से नहीं, अपने हुनर और सपनों से पहचान जाए। सोचिए, जवाब दीजिए और इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि सवाल अब भी वही है, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान। तो आज जो मेरा मुद्दा है, युवाओं में बढ़ता नशा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ में नशे पर मामला आया है तो होली आ गई है। आज की रात में और सुबह की रात में होलिका का दहन होगा। तो और नशा भी आज मुद्दा है। तो आज हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह हमारे इस कार्यक्रम में
उनका स्वागत है, जुड़े हुए हैं। हम इधर बता दें हमारे यूसुफ शाह जुड़े हुए हैं, आनंद पांडे जुड़े हुए हैं और भी कई लोग जुड़े हुए हैं जो हमारी आपकी आवाज को सुन रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं लगातार। क्या कहना चाहेंगे? एक बार हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी का हमारे चैनल में स्वागत है। जी बताएं। सबसे पहले सभी दर्शकों और हिंदुस्तान के नागरिकों को होली के जी शुभ अवसर पर हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। जी और हमारा सबसे बड़ी बात यह है, नशा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम तभी कह सकते हैं जब हम खुद नशा न करते। हम इस पर किसी को सलाह तभी दे सकते हैं जब हम खुद नशा नहीं करते हैं। और भैया आज तक अपने संपूर्ण जीवन काल में पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब ये सब तो बहुत दूर की चीज रही है। क्योंकि मैं बचपन में ये सोचता था कि जब भी मैं कोई बात कहूं 24 घंटे में हर समय, तो मैं नशे में न रहूं, ऐसा न लगे कि मैं शाम को कुछ और कहूं और सुबह होते होते मैं कहूं भाई हमें तो ख्याल नहीं है। तो मैं अपनी जबान की कीमत को समझता हूं, जो मैं अभी कहूंगा वही कभी भी कहूंगा। और मैंने सुना है कि लोग दारू के नशे में कभी कभी चेतनहीन हो जाते हैं। जब चेतनहीन हो जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या आव भाव बकने लगते हैं। तो नशा को एक बार जब महामारी एक प्रकार से आई थी, कोरोना आया था 3-4 साल पहले, सब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। तो हमें ऐसा लगा भैया कि लगभग चोरी छिपे छोड़ करके 90% लोग नशा को छोड़ चुके थे, क्योंकि बाजार में जाना नहीं होता था, दुकानें खुली नहीं थी। तो जब दुकानें खुली नहीं थी, लोग बाहर निकलने नहीं थे, नशे में होते नहीं थे, तो दुर्घटनाएं सुनने को बहुत कम मिली, बहुत कम दुर्घटना सुनने को मिली। लेकिन हमें उस दिन बहुत अफसोस हुआ कि हम लोग तो सोच रहे थे कि शिक्षण संस्थाएं पहले खुले, क्योंकि शिक्षा समझ लें कि एक पूरे जीवन को संयमित जीने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। तो हमने महसूस किया कि अब पहले विद्यालय खुले, तब इसके बाद थोड़ा करके। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले दारू का ठेका खोला। सबसे पहले जब दारू का ठेका खोला तो वहां इतनी भीड़ लगने लगी। तो बाद में हम थोड़ा सा कहे कि अरे भाई पहले ये नहीं खोलना चाहिए था, पहले विद्यालय खोलना चाहिए था, पढ़ाई वाला काम शुरू हो, रोजी रोजगार हो। तो पता लगा कि नहीं, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो जहां की अर्थव्यवस्था नशे पर निर्भर है, तो हम किसको कहें कि आप भैया नशा कम करिए। हमारी बात गौर करिएगा। जब हम बताना चाहेंगे कि इधर फेसबुक पेज पर आनंद पांडे जुड़े हुए हैं, नितिन मिश्रा सुल्तानपुरी जुड़े हुए हैं, कई लोग इस चर्चा में शामिल हैं। और एक बार फिर सभी लोगों को याद दिला दें कि इस वक्त फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर दोनों जगहों पर एक साथ लाइव है, साथ में आज जुड़ा हुआ है अवधि तक चैनल भी। 3 प्लेटफॉर्म पर लगातार लाइव है ये कार्यक्रम। और हमने जिन लोगों को इनवाइट के लिए लिंक भेजा है वो लोग विशेष तौर पर इनवाइट हैं। आप यूसुफ शाह जी अगर मुझे सुन रहे हो तो आप इनवाइट हैं, आप आइए। और शुक्ला सुल्तानपुरिया को हमने भेजा है, उन्होंने अगर आना चाहे इस कार्यक्रम में, जो आज का ये मुद्दा है युवाओं में बढ़ता नशा, इस चर्चा में शामिल हो। जी बताएं। तो नशा करने पर भैया केवल नशा नहीं आदमी करता है। जब आदमी अपनी आदत के अनुसार नशा करता है तो अकेले तो नशा नहीं, शराब दारू गांजा अकेले नहीं पीता है,
उसका जी। परिणाम ऐसा होता है कि वो बाजार में आवश्यक वस्तु के लिए गया हो, साग सब्जी के लिए गया हो, दवा के लिए गया हो, लेकिन अब उसकी कमजोरी हो जाती है, नशा, दारू खरीद लिया। जब घर में आएगा जब घर में जी। आएगा तो सामान तो लाएगा नहीं, तो उसके परिवार पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। बच्चे पीड़ित होंगे, उनकी पत्नी पीड़ित होगी, भाई पीड़ित होंगे, बूढ़े माँ बाप पीड़ित होंगे, तो एक कलह का माहौल भी बनता है। मेरी अपनी सोच है। जी। जी। और कभी कभी जो सामाजिक ताने बाने हैं, जैसे हमने अक्सर देखा है कि कोई एक सामाजिक आदमी कोई कार्यक्रम कर रहा है, हम ये नहीं कहते हैं कि सारे दारू पीने वाले या भांग पीने वाले, गांजा पीने वाले, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो जानने नहीं देते हैं, लेकिन उसी में से दो चार लोग ऐसे होते हैं कि वहां पर जितने लोग होते हैं दारू पी लेंगे, अधर लड़खड़ा रहे हैं, लार अलग गिर रहा है, पत्तल अलग छिटा रहा है, और एक घृणित माहौल पैदा कर देते हैं। लेकिन उतने लोगों की भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उस दारूबाज को पकड़ करके और एक जगह बैठा दे, ताकि सामाजिक सौहार्द को खराब होने से बना रहे। ऐसा होता है, अक्सर बिगाड़ देते हैं, अक्सर लगिए लुढ़ियावे, अब मुंह मुंह सटा के बतलाए, तो आप अगर उनको थोड़ा अलग भी हटाइए, वो आपकी बेइज्जती शुरू। तो कोई सामाजिक आदमी ये नहीं कहेगा कि भाई इनको हटाइए, वो यही कहेगा कि आप तो दारू नहीं न पिए हैं, वो पिया, छोड़ दीजिए। तो हमारा सामाजिक स्तर कहाँ होता जा रहा है, किसको हम अपना सामाजिक स्तर समझ रहे हैं, इसका बड़ा हरासमेंट हो रहा है भैया, बहुत बड़ा हरासमेंट हो रहा है हमारे सामाजिक स्तर का। पहले के समय में लिख रहे हैं इधर फेसबुक पेज पर, यूसुफ जी लिख रहे हैं कि वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूसुफ जी, अगर मेरी आवाज आप जा रही हो, आप ज्वाइन कीजिए, आपके लिए खाली है। आप हमारा जो हमने आपको इनवाइट लिंक भेजा है, ज्वाइन कीजिए। और अगर कोई दिक्कत हो रही, कुछ बात हो, तो आप मैसेज के माध्यम से लिखिए। और हमारे 2 लोग और मेहमान के तौर पर शामिल होना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द शामिल हो। हमको इनवाइट लिंक भेजे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो। आज का मुद्दा युवाओं में बढ़ता नशा, कब लगेगी लगाम, पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। आप फटाफट जुड़े अपने क्षेत्र से, कमेंट में अगर इस पर कुछ कहना है आप सब लोगों को, हमारे जो दर्शक है, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, अगर उनको इस आज के मुद्दे पे कुछ कहना है, युवाओं में बढ़ता नशा, इस पर कुछ कहना है, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आप भेजें, जिस पर हम चर्चा कर सकें। और हमारे इस दोनों से आप एक इस वक्त हमारे केडी न्यूज डिजिटल और दी तक चैनल दोनों पर एक साथ लाइव है, फेसबुक पेज पर लाइव है, तो फटाफट कमेंट कीजिए, जुड़िए, इस मुद्दे पर खुलकर बेबाकी के साथ चर्चा कीजिए। जी बताएं। और इनसे यूट्यूब से कहेंगे कि ज्वाइन करें, हमने लिंक भेजा हुआ है, ज्वाइन करें। कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज लिखें। जी भैया, तो हमारा कहना ये है, जैसे हमारा एक वसूल है, हम विद्यालय पर लगभग 8 बजे से 10, 12, 11 तक रहते हैं। तो लोग जो हमको जानते हैं वो जानते हैं कि दारू पी करके विद्यालय पर नहीं जाना है, क्योंकि जब शुरुआत हुई 2-1 लोग आए, मैं पहचान लिया, तो उनसे कहा आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लीजिए, जब हमसे बात करना होगा तो आप सुबह में बात करिएगा। तो धीरे धीरे ये परंपरा हो गई कि नहीं भाई, उनके यहाँ हम जाएंगे तो नशे में हमको नहीं जाना है, चाहे जितना आवश्यक कार्य रहे। और रात को अगर किसी का फोन भी आता है और मुझे जरा सा आभास होता है कि ये आदमी कहीं होश में नहीं है, तो मैं फोन का कट कर देना ही अपना सौभाग्य मानता हूँ। और भैया, जो इंसान बिना नशे का कोई भी कार्य करता है, कोई भी, मैं बता रहा हूं आपसे, तो निश्चित है वो बहुत साफ सुथरा करेगा, ढंग से करेगा, अपनी मर्यादा को याद रख करके करेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका धन भी फालतू खर्च नहीं होगा, जो मेरी अपनी खुद की सोच है। तो मैं तो इसका सख्त विरोधी हूँ, बहुत सख्त। नशा का तो मैं सख्त विरोधी हूँ भैया। इसीलिए बहुत लोग हमको
थोड़ा अलग भी कर देते हैं कि ये अपने तो ना करते हैं, एक बाद दूसरे को ज्ञान बांटते हैं। अभी कल की एक छोटी सी घटना मैं बता दूं। हमारे स्कूल के बगल में एक नहर की पुलिया है, नहर पर, और उस पुलिया पर अक्सर गांजा और दारू पीने वाले 10-20 लोग 6 बजे से 8 बजे तक आ जाते हैं। तो बगल में एक दिन आपने भी मार्क किया होगा, कुछ सड़क को बनाने वाले बिहार से आए हैं। वो बेचारे खाना खा रहे थे और 2 लोग गांजा पी करके क्या कह रहे हैं, आप हमको पिलाओ, बिना मेरी मर्जी के तुम यहाँ से रहे कैसे, तुम हमको गांजा पिलाओ। तो एक दिन मैंने कहा था कि भाई कोई दिक्कत आपको इस तरह की आती है तो आपके बगल में है, आप मुझसे बताइए और हम 112 नंबर बुलाएंगे। हमने कभी कभी ऐसा किया भी है भैया, लेकिन गांव के लोग निकल जाते हैं, 4 लोग वैसे आ जाते हैं, अरे हमारे साहब छोड़िए हटाइए, काहे लिए ऐसा करते हैं। तो सबसे ज्यादा दोष दारू पीने वाले का नहीं है, उस समाज का है जो इनको स्वीकार करता है। उस समाज का है जो इनको स्वीकार करता है। हाँ, जो उस समाज का है जो इनको। हम अपने जो ज्वाइन करना चाह रहे थे 1-2 लोग, उनसे फिर कहेंगे कि आप फटाफट ज्वाइन करें और इस चर्चा पर शामिल हों जो लगातार चल रहा है। तो इसलिए बेहतर होगा कि अपने क्षेत्र की कमेंट, अपने क्षेत्र की समस्याओं को फटाफट भेजें। हमारे 2-3 मेहमान, हमने उनको ज्वाइन लिंक भेजा है, जल्द से जल्द वो शामिल हों। बस यही बार-बार रिक्वेस्ट करेंगे और फिर एक बार उसी मुद्दे पर जाएंगे कि क्या हम अपने युवाओं को नशे के अंधेरे में खोने दे देंगे? क्या हम खोने देंगे या फिर मिलकर एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां युवा नशे से नहीं अपने हुनर और सपने से पहचाना जाए। साथ ही होली के बारे में थोड़ी सी बता दें। होली है और संयोग है, मुद्दा है, आज नशे का मुद्दा बना हुआ है, युवाओं पर चर्चा हो रही है। तो होली का भी एक छोटा सा जो जानकारी हम दे दें कि आज की रात सुबह, जब सुबह होगी तो उसी दिन होलिका का दहन होगा। कल चूंकि इसलिए कल होली नहीं मनाई जाएगी क्योंकि सूतक जैसे पंडित और ज्योतिष लोग बता रहे हैं कि सूतक है, इसलिए कल होली नहीं मनाई जाएगी, परसों होली मनाई जाएगी। तो ये होली की प्रक्रिया है। लेकिन साथ में फिर हम अपने मुद्दे पर चलते हैं, युवाओं के नशे में अंधेरे में जो जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आगे कब बदलेगा हिंदुस्तान? हमारा कार्यक्रम हम युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं, जो पढ़ने की उम्र के हैं वो अपनी शिक्षा के प्रति अपने को पूरी तरह समर्पित कर दें। जो युवा हैं उनके ऊपर उनके माँ बाप का, उनके परिवार का, उनके भाई भतीजे का, उनके रिश्तेदार का, सबका भार है, सबका ऋण है। और उस ऋण को युवा वर्ग अपनी शिक्षा से, अपने रोजगार से, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से और एक अच्छे वातावरण से ही उस ऋण को अदा कर सकता है। तो मेरा तो अपना खुद का मानना है, मैंने कहा ना, मैं इसलिए कहा कि समाज के वे लोग दोषी हैं जो इनको झेलते हैं। मैं कहता हूं कि ठीक है, आप पीते हैं, आप क्यों नहरा पर पीते हैं, क्यों सड़क पर पीते हैं, क्यों बाग में पीते हैं, आप उसको अपने घर में ले जाइए और आप अपने बच्चे, बीवी बच्चे, अपने भाई, अपने पिता के साथ पीजिए, तब तो मैं जानूं आपको वहां शर्म लगती है, आप अपना घर बचा रहे हैं और समाज के आने जाने वाले लोगों को आप दूषित कर रहे हैं। तो जितने भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर इनके पीने की प्रक्रिया को बंद करा देना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ चाहिए, ऐसा होगा नहीं। ये सिर्फ चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। या इनके लिए सरकार को ये चाहिए, जैसे पंचायत भवन बनाए हैं, सचिवालय बनाए हैं, उसी तरह से यदि दारू को आर्थिक स्थिति का सहारा मानते हैं तो हर गांव में एक ठो 75/90 का हाल बना दे, जहां लोग जा करके अपना पिए खाए, बेचारे कम से कम सड़क पर तो न जाए।
महिलाएं हाँ अगर ठीक शाम है, को लेकिन निकल रही हैं तो हाँ नियम विरुद्ध है। अब इस तरह बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोग अगर अपना जाके घर पे करें, चूंकि होली है, होली को लेकर हम बार बार अपने युवा वर्ग को नहीं। नशे के अधे में खोने ये के मुद्दे पर चल रहे हैं। यदि नियम विरुद्ध है तो दारू का ठेका खोलना जरूरी है। ठीक है, अब वो जिस चीज कुछ चीजों पे सरकार की कानून है, कुछ अपने दायरे हैं, कुछ अपने सिस्टम है, उस पर लेके चल रहे हैं। तो नियंत्रण पीना करें बाबू, पिलाना मैं ठीक चाहता है, हूं उस पर अपने घर पे नियंत्रण। जाके पिए, ये हो सकता है कि अपने जाए घर पे पिए, इसका हाँ बवाला बाहर हाँ ना हाँ, करें, जिससे बाहर के लोग अपने संक्रमित ना घर में हो। ले जाए। हाँ, आए बाहर दिन के लोग, आए अब आप दिन जा जो रहे हैं तो बाहर के लोग संक्रमित ना हो, वो अपने घर पे जाए। जी जी, आए घर पे करना दिन चाहिए झगड़ा इसको, का इस भी तरह ये ये। कारण है भैया, नशा। हाँ, नशा झगड़ा झगड़े का की शुरुआत कारण है। है। हाँ, हाँ, शुरुआत है। झगड़े का कारण है। जी तो हम इस पर यही युवाओं से कहेंगे कि हम अपने दिमाग को सही रखें। हमें क्या करना है, हमें अपनी जीविका के लिए मेहनत करना है, समाज में एक जी। स्थान बनाना है। जबकि हम्म कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा शराबी हो, चाहे जितना शराब पीता हो। हम्म हम्म, कितना भी शराब, 2-3 चीज मैंने देखा है कि जी। पिता अगर डकैत है तो वो भी, हम्म हम लोग तो विद्यालय में नाम हम लिखते हैं तो यही हम्म। कहता है, पहले कहते थे लोग, गुरु जी देखिए बिगड़े ना पावे, गुरु जी देखिएगा चोरी इधर चिकारी ना करने पाए। हमारे फेसबुक केडी न्यूज डिजिटल कपिल देव शुक्ल वाले पेज पर राजेश प्रजापति जो है, जो ब्लॉक दुबेपुर ब्लॉक से हैं, उन्होंने लिखा है कि माँ बाप से बचकर छुपकर पीते हैं। बच्चे ऐसे हैं कि बीवी बच्चों या माता पिता के डर से बाहर पी लेते हैं, इसलिए घर पे नहीं पीते हैं, लेकिन पिएंगे जरूर। मेरी आवाज आए जा रही है आप तक? जी, बहुत बढ़िया। आज तो तो ऐसा अभी तक लगा। आपकी डिबेट जो इस मुद्दे पर चल रही है, आपकी आवाज को जी सुनते हुए राजेश जी प्रजापति हैं, जो दुबेपुर ब्लॉक से हैं, उन्होंने लिखा है कि बीबी बच्चों साथ ही माता पिता के डर से ये सब लोग बाहर पीते हैं, घर के अंदर इसलिए। जो आपने राय दिया घर ले जाके पियो, माँ बाप के बीच में पियो, उस पर इन्होंने अपनी जी, बात रखी है कि हाँ हाँ जी, क्या मेरे कहेंगे? वो कह रहे कहने हैं का बीबी मतलब बच्चों अब माता पिता अब के मैं डर से फिर बाहर बताता पीते हूँ हैं। ना। हम्म नहीं नहीं, मेरी बात बाबू, मेरी बात हम्म सुनिए। जो मैं कहता हूँ यही तो मैं कहता हूँ कि हमारी बात को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए। बीवी बच्चे माँ बाप के यहाँ पीने का मतलब यह है कि वो संकोच करेंगे और वहां नहीं पिएंगे, ठीक है ना। नहीं पिएंगे, सही दूसरी कह रहे चीज हैं। ये है, हाँ दूसरी हाँ। चीज ये है, हम हम्म। दूसरी चीज को ये बता रहे हैं कि वो डर जी। कैसा जो हम हम्म चोरी करके करते हैं, वो डर नहीं है। हम्म। वो डर नहीं है जो हम चोरी करके करते हैं। हाँ, डर जी। उसको कहते हैं कि माता पिता हम्म के डर से हम अनैतिक हम्म। कार्य नहीं करते, हम जी। गलत कार्य नहीं करते हैं, उसको डर करते हैं। हम्म। मैंने कई बार इस पर चर्चा किया, डर और यूसुफ शर्म। जी एक बार आप फिर से ट्राई करें, अभी आपने ट्राई किया था, मैसेज मुझे आया था, एक बार फिर से ट्राई करें, ज्वाइन करें। मेरे पास मैसेज आया था, हमने ज्वाइन करने का प्रयास किया है, लेकिन किन्हीं कारणों से आपका नहीं हुआ। एक बार फिर से आप ट्राई करें, अगर मेरी आवाज जा रही हो तो आप फिर से एक बार ट्राई करें और इस मुद्दे पर शामिल हो आप चैनल में। एक बार फिर से आप कोशिश करें। आपका एक ज्वाइनिंग मैसेज आया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैसेज ओपन नहीं हो पाया है, आया है, एक बार फिर से ट्राई करें आप। जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है भैया कि हम्म, नशा बच्चों में, अच्छा उसमें ज्यादातर जो युवा बच्चे हैं उनमें दो चीजों पर नशा की मात्रा बढ़ती जा रही है। एक तो क्या? उनको बिना मतलब का, बिना हम्म, मतलब का हमारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनको इतने जी। पदों का अध्यक्ष बना देती हैं, इतने विभाग का,
इतने विभाग का बूथ स्तर पर कि आप बूथ अध्यक्ष हैं इसके 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 इसके, तो वो बूथ अध्यक्ष हो जाते हैं तो जरा सा जनप्रतिनिधि लोग उनको टच करने लगते हैं, तो वो बेचारे हाँ अपनी नेतागिरी के लालच में पीछे पीछे चलने लगते हैं। और जो जनप्रतिनिधि उनके दिमाग में आता है कि इनको थोड़ा थोड़ा बूटी दीजिए ताकि उस बूटी के लालच में मेरे पीछे पीछे चलते रहे, तो जी उनको बिगाड़ने में एक वर्ग का, मैं सीधा बात कर, एक वर्ग का बहुत बड़ा हाथ है। अगर दारू न बटे तो जनप्रतिनिधि लोग पगला जाएंगे, पागल हो जाएंगे, अक्सर मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि जी जी उनका एक फायदा है कि थोड़ा सा पिला देंगे तो भैया भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। तो ये लोग अपने 5 साल की राजनीति के लिए युवाओं को भी बरगलाने का थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं लोग, ठंडा में मिला के दे देंगे, किसी न किसी बहाने थोड़ा थोड़ा प्रयास रह रहा है। और हम भी अपनी बात को इसलिए अब समाप्त करना चाहते हैं कि ज्यादा सुधारने वाला, जो मुर्गा पहले 4 बजे जगाता था सबको, वो बहुत बढ़िया आहार हो जाता है, आहार हो जाता है। तो बहुत ज्यादा समझाते समझाते सूर तुलसी कबीर, उनसे बड़ा समझाने वाला इस दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं था। कृष्ण जी, वो लोग चले गए। हम लोग उनका गुणगान करते हुए भी जितना उन्होंने मर्यादित कार्य किया, उतने ही हम लोग अमर्यादित को मर्यादा का नाम दे दिए, अमर्यादा का, अमर्यादा का नहीं ठीक हम है, लोग सही कह रहे हो मर्यादा आप। का नाम दे रहे जी। तो लेकिन लेकिन एक बार यूसुफ, एक ठीक ठीक, आप रुके, जी आप 1 मिनट, यूसुफ साहब प्रयास फिर कर रहे थे, आप फिर कीजिए, आप इस मुद्दे पर जरूर शामिल होंगे, एक बार प्रयास कीजिए। शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही, आप एक बार फिर नेटवर्क में आइए और फिर मुझे ज्वाइनिंग का मैसेज भेजिए। मैं ऐड कर रहा हूं लेकिन किन्हीं वजह से आपके यहाँ की प्रॉब्लम है, ये कहाँ है मुझे नहीं समझ में आ रही है। आप जरूर प्रयास कीजिए फिर से। जी बताएं, आज का जो मुद्दा लगातार चल रहा है पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में, और आज का बड़ा मुद्दा है युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या, क्या प्रशासन की कार्रवाई पर्याप्त है, परिवार और समाज की क्या भूमिका है, आखिर कब लगेगी इस गंभीर समस्या पर लगाम और कब बदलेगा हिंदुस्तानी। अपनी बेबाक राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट हमारे दर्शक भेजें। हमारा इस वक्त लाइव हूं केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर, जो सभी पर यूट्यूब चैनल से लेकर फेसबुक सभी पर है। इस वक्त लाइव हूं, हमारा अवधि तक चैनल भी आज से जुड़ा हुआ है, इस पर भी मैं लाइव हूं। बस मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि हमारे क्षेत्र के जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको इस जो मुद्दा चल रहा है युवाओं में बढ़ता नशा, उनकी क्या राय है, हम जानना चाह रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में भेजें जिससे हम उस पर चर्चा कर सकें। कुछ चीजों को लेकर हमने देखा है कि कुछ चीजों को लेकर मैं एक बार प्रयास करता हूं, यूसुफ शाह का है लेकिन यूसुफ साहब जुड़ना चाह रहे हैं, किन्हीं वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। किसी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, प्रयास करते हैं, जरूर जुड़ेंगे। तो ये एक इधर मैसेज भी काफी आया है, कई लोग देख रहे हैं, और इस मुद्दे पर चर्चा जो चल रही है इस पर कई लोग वॉच कर रहे हैं, चैनल पर भी और फेसबुक पेज पर भी। तो एक बार फिर हम चाहेंगे, जो आज का मुद्दा है युवाओं में बढ़ता नशा, कब लगेगी लगाम, पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। हम अपने सभी दर्शकों से, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जरूर ज्वाइन करें, आप जरूर इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करें। ये कार्यक्रम आपका है, ये शो पूछता है सुल्तानपुर आपका है, इसमें खुलकर चर्चा करें, अपनी राय रखें, अपनी बात रखें। ये मेरा कार्यक्रम लगातार 8:42 पर लगातार चल रहा है।
ये जो मुद्दा है इसको लेकर एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं इनको जोड़ने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्या है अब यूसुफ शाह का किस वजह से नहीं हो पा रहा है, ये हमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनका भी जैसे आपके सिस्टम में कुछ हुआ था वही सिस्टम बन रहा है। मुझे जो दिख रहा है, लग जी रहा जी है कि जैसे वो बार बार प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इनका वही वही क्रॉस चल रहा है। जैसे आप वाले मोबाइल में था तो उनको अपडेट करना पड़ा आपको, जी अपडेट जी करने जी के जी बाद जी ही ये सब क्लियर हो पाया। वैसे आप भी प्रयास कर जी रहे हैं लगातार, लेकिन चूंकि इनका क्रोम पर अपडेट नहीं है काफी दिनों से, हमें लग रहा है मोबाइल वैसे ही पड़ा है तभी नहीं हो पा रहा है, नहीं तो ये ज्वाइन हो चुके होते अब तक। एक बार हम जो ये खबर चल रही है इस पर हमारी तरफ से जो ये कंक्लूजन है मुद्दे को लेकर, युवाओं को लेकर, ये नशा सिर्फ एक आदत नहीं है, एक धीमा जहर है जो सपनों को मार देता है, परिवारों को तोड़ देता है और समाज को खोखला कर देता है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई, अगर आज हमने अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने शहर में इस जहर के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं दिखाया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। ये याद रखिए, नशे का कारोबार तभी पनपता है जब समाज खामोश रहता है, और बदलाव तब आता है जब जनता सवाल पूछती है। तो आज पूछता है सुल्तानपुर, क्या हम अपने युवाओं को बचाने के लिए एकजुट होंगे? क्या हम प्रशासन से जवाब मांगेंगे? क्या हम अपने घर से इस लड़ाई की शुरुआत करेंगे? क्योंकि बदलाव सरकार अकेले नहीं लाती है, बदलाव जागरूक समाज लाता। आइए संकल्प लें, नशा मुक्त युवा, सुरक्षित भविष्य और मजबूत हिंदुस्तान का। और अंत में सवाल वही रहेगा, जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक आखिर पूछता है सुल्तानपुर, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? तो इस नशा पर प्रयास काफी किया जा रहा है। हमारे 2 गेस्ट और हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ दिक्कतें तो आ ही रही है। लगातार यूसुफ साहब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम जो वही है, मुझे जो दिख रहा है वही है। इनका भी वही सिस्टम चल रहा है। जब तक ये ब्राउजर अपडेट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, चूंकि क्रॉस का निशान लगातार चल रहा है और मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं वो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़े हैं, आप इस पर मैं अपना जरूर उत्तरदायित्व समझता हूँ कोशिश तो कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस पर आगे आए और अपने युवाओं के, भारत के भविष्य, भारत की आत्मा, भारत की रीढ़ की हड्डी, भारत का युवा ही है। अगर वो कहीं भटक रहा है तो हमारा, आपका, आप तो चौथे स्तंभ हैं, आप पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते मेरा भी प्रयास है और प्रबुद्ध जन से हमारी अपील है कि ऐसे अगर 2, 4, 10 को भी हम लोग नशा से बचा ले गए तो समझ लीजिए 10 परिवार को हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया। और हमारे फेसबुक पेज पर आप जो ये चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर एक हमारे राजेश प्रजापति हैं जो लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरा मानना है कि माता पिता को अपने बच्चों पर, खासकर युवा वर्ग पर ध्यान रखने की जरूरत है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं। इस पर सब माता पिता जरूर ध्यान दें। असल बात भैया आया है उदय बहुत बढ़िया प्रकाश मिश्रा है जो लगातार इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, लगातार देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सुल्तानपुर जनपद के 50% से अधिक युवा आज नशे की लत की चपेट में है। ये स्थिति न केवल भविष्य के लिए चिंता का विषय है बल्कि परिवार की नींव को कमजोर कर दे रही है। हम सब मिलकर जागरूकता और रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की, सबको मिलकर एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जो चर्चा चल रही है उस पर कुछ लोग कमेंट में जी बताएं। जो कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वास्तव में वो समाज के प्रति चिंतित है।
उनको जी जी। समाज की चिंता है। अगर हम्म। चिंता नहीं होती तो इस पर बात न करके, इस पर समय न दे करके व्यक्ति अपने निजी कार्यक्रमों में व्यस्त होता। और हाँ सही कह रहे हम हैं। यही बाबू, मेरा भी यही प्रयास है। जैसे आपने कहा प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, तो ऐसे मामलों में मैं अपना विचार रख रहा हूं। हम तो जब भी 112 फोन किए हैं या थाने से सूचना दिए हैं, तो 2-4 बार पुलिस आई है और जमन मार मारी है ना, मार के बैठा दी है थाने में। और फिर हमारे पास फोन आने लगा है, गुरुजी हमारे रिश्तेदार हैं, गुरुजी वो हमारे वो हैं, तो वो उनके हैं। तो प्रशासन से जब हम मदद लेने लायक रहेंगे, जब हम खुदे टुन्न रहेंगे, माता जी पिता भी, जैसे मान लीजिए जिनकी औलाद 18 वर्ष की होगी, तो उनके पिता की उम्र 40-42 वर्ष की होगी, 45 वर्ष की होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिता और पुत्र दोनों 5-5 ग्राम ले रहे हो? बुरा मत मानिएगा, हम्म। बुरा। हाँ देखिए सही कह रहे ये, हैं, दोनों लोग मिलके एक हाँ, साथ लिटिल लिटिल ले रहे हैं ना। नहीं, एक साथ अगर नहीं ले रहे होंगे, मंगा ही ले रहे होंगे, तो ढक्कन में जो हम्म। बचा होता है, हम्म। ढक्कन, हमारे आचरण का ही प्रभाव तो हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। तो जी जी जी। हम तो सबसे ज्यादा दोष अपनी उम्र के लोगों का देते हैं। हम जी। अगर समय से अपने घर में पहुंचेंगे, समय से बच्चों हम्म। के बीच में रहेंगे, हम खुद नहीं जी। पिएंगे, तो बच्चे को धीरे हाँ धीरे 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 समझाएंगे, तो हो सकता है उसका अच्छा प्रभाव पड़े। सही। लेकिन जब हम अब खुद अलग इसमें रहेंगे, थोड़ा सा और बता दें। एक सौरभ मिश्रा है कटका के, उनका अपना एक सामाजिक संगठन है, उससे जुड़े हुए हैं। हमने इनसे कल कहा था कि आपको अगर ज्वाइन करना होगा तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। नहीं, फिलहाल इनका मैसेज नहीं आया था, लेकिन अगर ये मैसेज करते तो मैं जरूर ज्वाइन लिंक भेजता। लेकिन अगर ये मुझे मैसेज करेंगे तो इनको हम कल कार्यक्रम में फिर कहेंगे कि आप आइए। और एक अनमोल बर्नवाल है, वो सुल्तानपुर से हैं, वो भी लगातार आप इस कार्यक्रम के माध्यम से इस चैनल पर जो भी बातचीत चल रही है उसको देख रहे हैं। और सौरभ मिश्रा लिख रहे हैं कि माफी चाहते हैं, कार्यक्रम में आज लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। और राजेश प्रजापति ने इस कार्यक्रम में जो चर्चा चल रही है उस पर लिखा है, जब माता पिता ही नशा करते हैं तो बच्चों को कैसे रोक पाएंगे। और हम इधर यूसुफ साहब जो लगातार प्रयास कर रहे हैं जुड़ने के लिए, मैं उनसे एक बार फिर कहूंगा, आप किसी दूसरे के मोबाइल पर इस लिंक को भेजकर खोलने का प्रयास करें। आपके मोबाइल में ब्राउजर में कुछ दिक्कत है, इसी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। किसी दूसरे के मोबाइल में लिंक को भेज दें, पोस्ट कर दें, और पोस्ट करने के बाद आप हमारे कार्यक्रम में फिर से क्लियर करके, जैसे इस पर प्रक्रिया की है वैसे आप कीजिए और आप ज्वाइन हो जाएंगे। आपके मोबाइल में कुछ दिक्कत क्रोम में चुकी है, वो आप कीजिए। जी बताएं। तो मैं भी ये चाहता हूं कि हम्म। जो भी जो भी समाज जी। के चिंतक लोग हैं, इस हम्म। कार्यक्रम में जुड़ें और अपना विचार दें। एक मैसेज और आया है, हम आपको जानकारी दे दें। एक मैसेज आया, उदय प्रकाश मिश्रा जी पत्रकार हैं, ये कुड़वार क्षेत्र से। इन्होंने ये तो नहीं लिखा है कहाँ हमारे यहाँ खुलेआम स्मैक बिक रही है, सूचना देने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये। और क्या, और क्या। जी बताएं। हम्म। तो हम ये भी हाल ये है। देखिए, चाहते ये हैं। जो नशे, आज जो जी मुद्दा ये चला, युवाओं में बढ़ता नशा, जी हम देख रहे हैं, इतने जी जी काफी मैसेज आ रहे हैं। हो सकता है शायद हम जी सब पर जवाब ना दे पा रहे हो या सब लोगों को पढ़ ना पा रहे हो। जी। जी असल बताएं। बात भैया, पीड़ा सबके मन में है। पीड़ा तो पीड़ा होती है, पीड़ा हम्म। पीड़ा होती है। लेकिन कुछ लोग उसको कह देते हैं और कुछ लोग सह लेते हैं। जो सह कुछ लोग लेते कह हैं, देते हैं, कुछ लोग सह देते हैं। सह लेते, हाँ, कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग सह लेते हैं, और कुछ लोग युवाओं को बर्बाद करने के लिए सह देते हैं। हम्म।
उनको बर्बाद करने के लिए साथ देते हैं। लेकिन मेरा तो अपना खुद का विचार है कि उन युवाओं को बचाने के लिए एक मुहिम तैयार हो, एक उनका भी नाव गांव पता हो कि यह परिवार कैसा क्यों। असल बात थोड़ा दिक्कत यही न है भैया कि जब आप दुकान खोल दिए हैं, शराब के दुकानों का प्रचार इतना तगड़ा किया जा रहा है, इतना तगड़ा कर किया जा रहा है, कभी कभी पेपर में निकलता है कि अब उसको डाकखाने से बेचवाएंगे, तो उसको गांव की गली से बेचवाएंगे, उसको चौराहे से बेचवाएंगे। अरे गलती माने गलत चीज का आप प्रचार इतना क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? तो हमारी सबसे बड़ी बात है कि जब रुपए पर सरकार चलना है, केवल रुपए पर, रुपया कमाना है, किसी तरह से कमाना है, तो हम नैतिकता का पाठ कहाँ से पढ़ा पाएंगे? हम कैसे कहेंगे कि नशा रोकिए जब जा रहा है इतनी पर जवन भीड़ लगी है, जाम लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है दुकान में, तो हमें सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। तो जब पैसा दिखाई मारपीट कर रहे हैं, अभी जैसे आज देख लीजिए होली आ गई है, और होली के एक दिन दो दिन पहले जब हमको पैसा दिखाई देगा तो हम और खरीदारी करने के लिए वो मारपीट करते हैं, वो मारपीट करते हैं, देखते ही बनता है। हाँ, अरे भाई हम बताए तो कि जितने भी संवैधानिक जिम्मेदार लोग हैं वो उनको खुल करके बोलना चाहिए, खुल करके आना चाहिए। आपने आमंत्रित किया कि आप लोग आइए और अपने विचार रखिए, अगर सही समाज। अभी हमने दो लोग इसके पहले देखिए, अभी बातचीत चल रही थी, एक शुक्ला सुल्तानपुरिया थे, उन्होंने कहा हम ज्वाइन करेंगे, आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ में एक अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि अधिवक्ता भी ज्वाइन करेंगे, हमने उनको भेजा है। अब लगातार फिलहाल यूसुफ साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके उसी मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपके मोबाइल में अपडेट वाली थी, मुझे लग रहा है ऐसी प्रॉब्लम उनके मोबाइल पर है। इसलिए हमने उनको सलाह दिया है किसी दूसरे के मोबाइल पर वो लिंक भेज करके आप ज्वाइन करने का प्रयास करें। लेकिन मुझे कुछ भी है, मुझे कहना पड़ेगा कि लगातार प्रयास जारी है उनका। देखिए चौथी बार प्रयास किए हैं कि मैं ज्वाइन हो जाऊं, लेकिन ज्वाइन केवल सिर्फ वही दिक्कत आ रही है, देखिए कि इनका जो क्रोम की वजह से कहीं सेटिंग में इन्होंने अपने कैमरे और हर चीजों को बंद किया है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। मैं बार बार उनको ज्वाइन करने का प्रयास करता हूं, लेकिन वहां से उनकी सेटिंग ठीक ना होने से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इधर एक मैसेज आया है, बताना चाहेंगे कि मोहम्मद शकील अंसारी अपने साथियों का मैसेज भी इस कार्यक्रम को जो लगातार मोहम्मद शकील अंसारी आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, उन्होंने भी आपका समर्थन किया है। डॉक्टर सौरभ मिश्रा जो ये कटका से उन्होंने लिखा है, जहां दूध से जीडीपी चलानी चाहिए, आज सरकार की जीडीपी चल रही है सिर्फ इस चीज से। समझ जाइए कि सरकार क्या करना चाह रही है, मतलब सरकार किस चीज को बढ़ावा देना चाह रही है। उधर राजेश प्रजापति जी लिख रहे हैं, पहले शौक वॉच पीते हैं, इसके बाद नशे की। लिखना था इनको, मतलब थोड़ा सा शब्दों में गड़बड़ है। पहले शौक में लोग पीते हैं और बाद में नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। जी बताएं। मेरा एक और विचार है, आप भी एक आम जनता आप भी हैं, आम जनता की पीड़ा है, इस पर चर्चा है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत बेहतर चर्चा चल रही है, लोग इस पर बार बार कमेंट भेज रहे हैं। कम से कम 20 से 25 लोगों ने इस कार्यक्रम पर अपनी राय भेजी है। जैसे भैया मेरा अपना विचार है, वास्तव में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग, बड़ी मार्के की बात मैं बताने जा रहा हूँ, वास्तव में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, यदि सरकार दारू का ठेका खुलवा रही है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके दुष्परिणाम को देखते हुए मैं वहां तक युवाओं को न पहुंचने दूं। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। कोई जरूरी नहीं है कि जो सरकार नियम बना दे और वो कहीं से भी मान लीजिए ये दिखाई दे कि इसका दुष्परिणाम है, कहीं से भी दिखाई दे, तो समाज के जागरूक वर्ग का यह उत्तरदायित्व बनता है कि हम उससे थोड़ा दूरी
बनावे और बनाने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग उससे जन्म लिए हैं, नमक और रोटी खा के पेट भर लिए। नमक रोटी, तेल रोटी, सब्जी जो बनती थी, इसमें मैं शिकायत नहीं बतला रहा हूँ आज के 50 साल पहले की, कि जब सब्जी बनती थी किसी तरह से, अब परिवार में 10 लोग होते थे तो पानी बढ़ा दिया जाता था, नमक थोड़ा तेज कर दिया जाता था। दाल में पानी बढ़ा दिया जाता था, परिवार बढ़ता था, बढ़ा दिया जाता था। दाल में पानी बढ़ा दिया जाता था, लेकिन था, अगर सरकार कोई योजना लेके आती थी तो उसका 100 में 100% पालन करने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि जब हम लोग 10 वर्ष के थे तो आजादी मुश्किल से 25 वर्ष पहले मिली थी, 30 वर्ष पहले मिली थी। तो आजादी के महत्व को समझ करके एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो ये जरा सा भी कहीं सरकार का धन दुरुपयोग होता था तो उनका कलेजा फट जाता था। सरकार का धन, और जो हमारी युवा पीढ़ी है, केवल चिंतन कर लें कि हम इनको काहे लिए तैयार कर रहे हैं, किस लिए तैयार कर रहे हैं। हमारा ये चिंतन है कि इनको राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। जब हमारे देश का ओरिजिनल संपत्ति कोई विदेश में लेके भाग जा रहा है, बड़ी कुढ़न की बात है, पेपर में निकलता है, इतना 1000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। मैं कहता हूं कि हमारे आपके जेब से अगर 2000 रुपया गिर जाए 2000 रुपया गिर जाए, तो हम आप अपने परिवार के लिए 2 दिन खाना नहीं खाने को मन करता है, और हजारों करोड़ रुपया ले करके कोई देश छोड़ के भाग जाए तो आखिर में हम पहरेदारी किस चीज की करते हैं, हम किस चीज की पहरेदारी करते हैं। हमारी बात थोड़ा गौर करेंगे, हम पहरेदारी किस चीज की करते हैं। हाँ, तो इसलिए मेरा मानना है कि हम ऐसे भी लोगों पर निगाह रखें जो लोग हमको हरासमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। उनके फालतू खर्च से हमारा अब पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उनके फालतू खर्च से, भाई मेन चीज धन है, और धन के लिए ही सारी चीज हो रही है। तो धन का दुरुपयोग न, धन का दुरुपयोग होना, और हम उसी तरह से हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि युवा वर्ग को, अब फिर देखिए मैं अपनी जगह आ रहा हूं, जब कोई अभिभावक अपने 4 साल के बच्चे को स्कूल लाता है, एक संजोग है मैं सबसे पहले विद्यालय में रहता हूँ, तो वो जब अपने कलेजे की टुकड़े को लेके आता है तो उस कलेजे के टुकड़े को मैं अपने कलेजे में लगा लेता हूँ, ये मेरे विद्यालय का नियम है। जब मैं लगा लेता हूं तो ये आभास होता है कि यह मेरे कलेजे का टुकड़ा है, इसको हमें कैसे पालन पोषण करना है, इसको कब खिलाना है, कब सिखाना है, कब हंसाना है, इसके बाद उसकी टिफिन भी चेक करना है कि क्या लाया है। हम तो कभी कभी वीडियो बना के भेज देते हैं कि चाउमीन और बर्गर ये विद्यालय के लिए मना है, ताकि उसका कलेजा अभी उसके दुष्परिणाम को झेलने वाला नहीं है। तो जब हम छोटे पर से उस बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं कि धीरे धीरे मजबूत हो, और जब वो बच्चा मेरे विद्यालय से निकल करके थोड़ा बड़ा हो जाता है और पता लगता है कि गुरुजी वो तो सिगरेट टान रहा था, तो बड़ा अफसोस होता है, बड़ा कष्ट होता है कि हमारे विद्यालय से छोड़ने के बाद भी समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको देखें। भैया को प्रणाम। जी भैया, जी सर, सभी को नमस्कार। जी प्रणाम बाबू, प्रणाम। परिचय दे दें, चूंकि आप शामिल हुए हैं, एक बार अपना परिचय दे दें। जी सभी को नमस्कार। और अपने साथ ही मेरा नाम रोहित शुक्ला है, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स से और सभी मैं से कहेंगे, कुड़वार से जुड़ा हूँ। कुड़वार क्षेत्र से शुक्ला सुल्तानपुरिया जुड़े हुए हैं। चूंकि आज जी जी मुद्दा जी नशा मुक्त युवा को लेकर है कि युवाओं पर बढ़ता नशा कब लगेगी लगाम, पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। और साथ ही हम यूसुफ शाह से कहेंगे कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं जुड़ने के लिए, तो अभी हम यही मौके पर उनसे कहेंगे कि
आप भी थोड़ा मतलब क्लियर है कि आप अपने मोबाइल किसी दूसरे मोबाइल पर लिंक भेजकर ऑन करें, उसमें वही दिक्कत होगी क्रोम की। जो हमारे लगातार जुड़ रहे हैं मेहमान, तो हमें लगता है आपका सेट पुराना होगा, अपडेट नहीं हुआ होगा, इसलिए क्रोम से दिक्कत आ रही सेटिंग की वजह से। माइक कैमरा वही जो सिस्टम यहाँ हुआ था वही यहाँ भी हो रहा है। तो एक बार सभी दर्शक, हमारे जो सभी दर्शक हैं, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, वो एक बार हम उनको फिर से बताना चाहेंगे। उम्मीद ये करते हैं कि कल फेसबुक पेज पर भी ये मेरा लाइव कार्यक्रम जो चैनल पर चल रहा है, वो लाइव कार्यक्रम हमारे फेसबुक पे भी चलेगा, जिस पर आप लोग हमारे मेहमानों को देख सकते हैं, हमारे मेहमान जो बोल रहे हैं उनको सुन सकते हैं और अपनी कमेंट फेसबुक और हमारे चैनल पर भेज सकते हैं। साथ ही एक बात और बताना चाहेंगे, होली का पर्व आ गया है। होली में हमने अपने अवधि तक चैनल को भी साथ में लाइव में जोड़ा है। इस वक्त मैं 3 केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फेसबुक लाइव पेज है और दूसरा मेरा अवधि तक चैनल साथ में आज जुड़ा हुआ है लाइव में। अब थोड़ा एक बार हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, अवधि तक चैनल हमने बनाया क्यों? सिर्फ इसलिए, उद्देश्य ये था कि जो अवध बोली, थोड़ा हमारे शिक्षक जी भी ध्यान करें, जौन अवधि बोली रही वो गायब हो चली जात बा। उद्देश्य है कि अवधि बोली का हम सब ओका बढ़ावा दी, ज्यादा से ज्यादा विलुप्त होत बा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम सब जनबे नाय करते हैं। उद्देश्य यह है कि अवधि तक में हम अवधि तक बोली के प्रमोट करी, बढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा जौन शब्द आम जनता में भाई बिचवम बा वो सुने, सब आगे बढ़े। और इस कार्यक्रम में भी हम ये चाहेंगे हमारी अवधि बोली इसमें मिक्स होती रहे। लोग अवधि अगर खुल के गवाई गांव की भाषा बोलना चाहते हैं, कोई कहीं देहाती है, देहाती से नहीं, मत खुल के बोले। ये मेरा प्लेटफॉर्म जी सिर्फ गांव में मनई जेका बोला मनई टाई है, तो इसमें आम जनता खुलकर अपनी चर्चा करे। उद्देश्य यही है। और अवधि भाषा बहुत मीठ बोली होत है और उम्मीद ही करत है कि आने वाले समय में समाचारों अवधि भाषा हो जाए। अवधि भाषा बोली के हर व्यक्ति इस पे अपनी राय दे और हमारे फेसबुक पेज पर भी लोग राय दें। बहुत जल्द ही ये तीनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ हमारा अवधि और केडी न्यूज डिजिटल और फेसबुक हम बहुत जल्द आवत ही एक प्रयास है। हमारे मेहमान के तौर पर शामिल शुक्ला सुल्तानपुरिया हमारे इस मुद्दे पर को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हमारे सर, दर्शकों मैं की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हैं सभी को सर्वप्रथम नमस्कार कहना चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं थोड़ा इस लाइव में लेट जुड़ सका। और जैसे कि अभी आपने बताया अवधि और अवधि का लेके जैसे आजकल के युवा, सुल्तानपुर के युवा गाने का ही प्रमोट करा चाहत है, अवधि गाना का, लेकिन अवधि कल्चर का ना प्रमोट करा चाहत। कुछ लोग कॉमेडी के तौर पे देखा चाहते, कुछ लोग जो समस्या है ओका क्यों ना दिखावा चाहत अवधि के तौर पे। तो उस पर विचार करना चाहिए लोगों को, मेरा ये मानना है। यूसुफ साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको हम वही चीज कहेंगे कि अगर किसी दूसरे के मोबाइल में खोल के वो अपना इस ज्वाइन करें तो बेहतर है। उनके मोबाइल में दिक्कत है, उस मोबाइल को इनको अपने क्रोम को फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्रोम को अपडेट करना पड़ेगा, तभी ज्वाइन। अब यही है, ऐसे लोग हैं, इन सब लोगों के लिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ हर वक्त जुड़े रहें। देखिए हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं यूसुफ साहब, लगातार ये 6वीं 7वीं बार प्रयास कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, जबकि जान रहे हैं कोई दिक्कत है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं शायद जुड़ जाए, शायद जुड़ जाए। तो ये प्रयास है। हमसे एक बार उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी के दूसरे मोबाइल से इस लिंक को भेजकर, इनवाइट लिंक को, आप उससे ज्वाइन हो जाएं। क्योंकि आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप दूसरे मोबाइल पर ही भेज के करेंगे। अब रही हमारे मुद्दे की जो मुद्दा है, युवाओं पर बढ़ता नशा और साथ में अवधि भाषा की भी, अवधि बोली के बारे में बातचीत चल रही थी। तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। किसी वजह से डिस्कनेक्ट हुए हैं, अगर जुड़ते हैं तो फिर इनसे हम बात करते हैं। और यूसुफ शाह जी से बार बार हम कहेंगे कि आप किसी दूसरे मोबाइल पर जुड़कर आए, हम उस पर जरूर आपको स्वागत करेंगे। हमारा कार्यक्रम है, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप जरूर आए, जल्द से जल्द आए। जी बताएं, अवधि भाषा पर
हमारे शिक्षक जी क्या कहना चाह रहे हैं बताएं। जो हमने कहा कि अधर में अवधि तक चैनल के जो उद्देश्य रहा वो बतावे कि एक बार प्रयास रहा हमारे। ये बाबू हमार तो बोली भाषा कुछ भोजपुरी में बा, मूल घर गाजीपुर बा, तो हमार ज्यादातर गाजीपुर वाला जैसे हमनी का सलाम करे को हुई तो कहल जाए कि आपका गोड़ लागत रही, हाँ नहीं पाँव यार, लागत रही। यहूं सुनी कहा जात है, हिया हिया जी कहा जात पा लागी, पा का पाँव मतलब लागी। पाँव लागी। हाँ हाँ तो अपनी जवन गवई भाषा बा इतना मीठ, इतना सरल और इतना कलेजवा में घुस जाए वाली बा न कि न लाठी चलावे के बा ना झगड़ा करे के बा। हमनी किए तो जैसे कहल जाला ना जे बहुत बड़ा शरारती बा, तो हमनी का कोई ना जाए कि देखा बाप बहुत बड़ियार नीच आदमी बाड़ी, बहुत बड़ियार क्या बरियार और माने मजबूत बाड़ी लेकिन नीच बाड़ी। हाँ मजबूत बाड़ी बरियार बा लेकिन माने हो रहा बरियार उखाड़ा बा लेकिन ताड़ी नीच सुनी, बा। नहीं सुनी, हाँ जैसे जी हो रहा चना बोल बा आ उखाड़ा ताड़ी आ झगड़ो कर ताड़ी, उखड़तो बाड़ी झगड़ो कर ताड़ी, झगड़ो कर ताड़ी। तो अब ई जान ले कि भाषा अपनी भाषा में अमृत बा। अपनी भाषा के बढ़ावा देवे खातिर हर तरह का प्रयास करे के चाहिए। हमार दुर्भाग्य बा कि हम अपनी गांव से अली गाजीपुर से और आप किए रह गए, न हम अवधि में भइनी ना हम भोजपुरी में भइनी, तो हम गड़बड़ा जाए ना। लेकिन आप सब जब बोली ना, मतलब न राम आप में बन पाए सबको ना रहीम बन पाए, लेकिन फिलहाल दोनों आपके पास है, दोनों ई चीजें आपके जान पास ले। है। एक बार हम थोड़ा इनको शुक्ला सुल्तानपुरिया को ज्वाइन करेंगे, शुक्ला जी सुल्तानपुरिया जी को ज्वाइन बेशक, करेंगे, इनको सुनते हैं अभी। हाँ पूरा पूरा मुद्दे पर चर्चा, पूरा। युवाओं पे बढ़ता नशा और साथ में अवधि की कुछ चीजें बताएंगे। अरे बहुत जी 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 बहुत अब ऐसा हम बोलेंगे तो बुरा, बहुत लोगों को बुरा शायद लग जाए। कहा लगे जाता न है बहुत दीजिए। कलाकार आदमी यह है, नहीं बहुत नहीं नहीं, कलाकार ठीक आदमी बात, यह है। तो हमारे ये भी शुक्ला गुण है, सुल्तानपुरिया बहुत बहुत कलाकार हैं। ठीक बात। अवधी सर क्या भाषा मेरी और आवाज आ रही हमारा है ये जो सर? मुद्दा है इस पर बताएं। ये पूरा 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 आवाज आ रही। अच्छा एक सर मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि अभी अभी मैंने एक लिंक भेजा है जैसे ज्वाइन के लिए, आपने जिसको बोला अच्छा था कि ज्वाइन करने के लिए, इनवाइट करने के लिए, तो मैंने लिंक हाँ भेजा है, इसीलिए मुझे ऑफलाइन होना पड़ा अच्छा अच्छा एक बार। जी जी, जी जी जी। तो एक बार सवाल आप एक बार फिर से रिपीट करिए तो मैं कुछ। आपके सामने सबसे चर्चित शो चल रहा है सुल्तानपुर जनपद का, पूछता है सुल्तानपुर आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान। और आज का मुद्दा है युवाओं में बढ़ता नशा, कब लगेगा लगाम, पूछता है सुल्तानपुर, ये आज का मुद्दा है। और साथ ही अवधी बोली को प्रमोट करने के लिए बढ़ावा देता ही का की जा सकत। आज शुरुआत इसलिए कर रहे हैं, होली आ चुकी है और ये जी, होली जी, एक जी, शुभ बिल्कुल। अवसर, कई जी, चीजों बिल्कुल। का शुभ मुहूर्त एकदम बढ़िया बढ़िया सब भा है। जैसे आप 3-3 फ्रेम 4-4 फ्रेम में बैठा था बतियात ही, ये एक सर बदे काय जी जी भरा। जी 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 एक आज जी चीज़ जी। इस हुआ है, पर मैं ये कहना चाहूँगा सर। आज का दिन बेहतर है। अवधी भाषा जी का अवधी बोली का बढ़ावा देखता ही, अवधी तक चैनल मैंने बहुत सालों से बनाया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज से हमने इसको शुरुआत की है। आज आप देखिए हम लोग जी 3-4 फ्रेम में बैठे हैं और आवाज एकदम क्लीन क्लीन, कहीं जी सर कोई इस पर एक चींचा चीज़ मैं ये पूपा नहीं कहना हो रही चाहता है। हूँ कि जैसे होली का त्योहार आ रहा है और युवाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, हालाँकि जी नशे को लेकर। और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वहाँ हम्म पर लाइन लगी होती है ठेकों पर। आपके क्षेत्र से आपके क्षेत्र से वो पत्रकार का नाम भूल रहे हैं, जरा बता दी। उदय प्रकाश मिश्रा जी ने मैसेज किया था कि हमारे क्षेत्र में
पूरी तरीके से एकदम बहुत ज्यादा नशे का कारोबार हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने शिकायत की है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। इधर हमारे जी यूट्यूब चैनल पर एक मैसेज आया है रूपेश्वरी, आगे मुझे चूंकि उनका वो टैग है वो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं किसी जी साधारण भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी माँ की बोली अवधी की। वही अवधि जिसमें हमारे दादा दादी हमें कहानियां सुनाई, जिन्होंने लोरी जी जी सुनाया, हमें जी सुलाया। जी और आगे जी अगर जी इनकी बातें पढ़ पाएंगे, लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब लगातार इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, तो बताएं, आप बताएं। शुक्ला जी आप बोलें, ये क्योंकि मुझे अच्छा बीच-बीच में जी इसलिए बोलना पड़ता जी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच-बीच में इसलिए अब क्योंकि फेसबुक पेज से जो लोग जुड़ते हैं, वो ज्वाइन तो कर जी नहीं पा रहे हैं। तो कम से जी कम जी मैं उनका नाम लूँ जो मेरे मुझे देख रहे हैं, मेरे कार्यक्रम को लगातार वॉच करें, तो कम से कम मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उनका नाम बोल दूँ, जी उन्होंने जो शब्द बोले हैं, मैं वो पढ़ दूँ। यही हाल जी मेरा, बिल्कुल कोशिश ये होती है कि यूट्यूब पे जो भेजे हैं, उनको भी मैं कर दूँ। तो जी करना जी जी पड़ता है, जी बीच-बीच में मुझे ये सब करना पड़ता है, इसलिए आप सबको बीच में रोकना पड़ता है। बताएँ? अवधी भाषा के भैया अगर बात की जात है तो अवधी भाषा में अगर कोनो चीज का बोला जात है तो हुँ, अवधि के जितना आदमी है वो बहुत सरलता से हुँ, ओके फीलिंग समझ सका थे। लेकिन अगर हुँ, वह चीज नॉर्मल वे में किया जाता है तो बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता। हुँ, हुँ, तो अवधी भाषा ऐसी भाषा है कि जहाँ हर आदमी सरलता से वो चीज समझ सके, समस्या समझ सके, समाधान समझ सके, अवधी भाषा के हुँ, इस्तेमाल। काहे से कि आजो अपने समाज में ऐसा आदमी है जे अवधी हुँ। और खड़ी मिक्स बोली ना पउते। मिक्स अब जैसे हमहू नहीं सब आज कोशिश करी थे, लेकिन मिक्स अब मिक्स हो गया है, मिक्स हाँ, होए के मिक्स हुई बाद। के बाद। हुँ, तो एका कैसे बताएँ, बेहतर बताएँ। बनावा जाए ताकि एक समाचारों के बेहतर माध्यम ऐसे ही से अवधि बनेगा, का बढ़ावा जाए सके। बेहतर ऐसे ही बनेगा। सब लोग मिलकर अपनी बोली को बढ़ावा देक तई। आज के जी, लड़िका जी भाई। घरे में ना समझ पउते, अगर ज़्यादा बोल दे तो समझे न पइहे का आए। अब गाँव में कही दा उतर के जुअठवा लेता बा, कही दा पहरुआ कहाँ जी बा उ जो जोते वाला का बोलत रहे का पहले बा, हमहू के ना याद आवत बा। तो ई हाल है कि आज के घर में जौन छोटी-छोटी चीज़ें सब गायब हो जाती हैं। तो इसको हमको फिर बाकी भाई से एक बार लाना है, जो हमारी हमारी मीठी बोली जो अवधी बोली पहले पड़ी है, ओका हमका सामने जी, लावे का है। हमें कार्यक्रम करम कि अपने बोली के ना भूले के चाहिए, ठीक है, थोड़ा खड़ी और इसको मिक्स करना पड़ता है लोगों के बीच बा, लेकिन हमका कोशिश ये है कि हम साथ ही हम चाहेंगे आप अपने उस मुद्दे पर आएँ, युवाओं में बढ़ता नशा, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी चूँकि आप बता रहे थे, बताएँ। जी, बताएँ। मैं अच्छा मुझसे आप कह रहे हैं? आप बताएँ। जी, हाँ। नहीं हमने कहा आवाज़ ना इसमें मुद्दा, अब धीमी आ आपका रही है बोलना ना है, चूँकि इसलिए हमारे जो है वरिष्ठ शिक्षक जी इस मामले पर बोल चुके हैं, अब इस आप जॉइन मामले किए हैं, पर मैं तो कहना आप युवाओं चाहूँगा में सर, बढ़ते नशे पर क्या कहना है, आप बताएँ? इस जी, मामले बताएँ। पर मैं कहना चाहूँगा कि सरकार एक हुँ, तरफ कहती है कि तम्बाकू से कैंसर होता है। इंसान हुँ, वो दूसरी तरफ हॉस्पिटल खुलवाती है और हर हुँ, इंसान ना चाहते हुए भी करने लगता है नशा। जिसका उदाहरण जो है आस-पास में गंदगी का माहौल, किसी भी बाग में चले जाइए वहाँ प्लास्टिक की बोतलें, जी जी रास्ते पर बोतलें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखिए, कि बहुत कठिन गलत हो संघर्ष के रही है। बाद एक बहुत बड़ी चीज़ हम बता रहे हैं, बहुत ही कठिन संघर्ष के बाद 10वीं बार का प्रयास यूसुफ शाह लाइव हो चुकी है। ये ऐसे-ऐसे इन्हीं सब लोगों की वजह से मेरा ये चैनल जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी बढ़ रहा है, ये ऐसे ही लोग हैं, इन्हीं का चैनल है, ये सब इन्हीं का है सब। 10वीं 12वीं के प्रयास के बाद अभी जी देखिए लगातार, जबकि मैं इनको, लेकिन ये जी, जिद कर बिल्कुल। लिए, नहीं, जी, मैं बिल्कुल अपने सही कह रहे इसी हैं आप। मोबाइल से लाइव होऊँगा, जी 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 ये जी कैसे नहीं बेशक होगा? बेशक और देखिए लगातार चल रहा है, और शायद उम्मीद करते हैं कोई और भी एक आध जॉइन होने वाले हैं। एक बार हम यूसुफ शाह को
2 मिनट का मौका देते हैं, लेकिन आप शुक्ला सुल्तानपुरिया जी आप अपनी बात को पूरा करेंगे फिर जाइएगा। अब इसमें एक बात और हम बताना चाहेंगे, यूसुफ जी से कहना चाहेंगे, यूसुफ जी ने अपना 2 मोबाइल ऑन किया है, या तो उस मोबाइल को स्क्रीन को थोड़ा दूरी कर दें, क्योंकि आवाज एक डबल हो मोबाइल रही है, दूर रखनी इसकी पड़ेगी। वजह से दिक्कत हो रही है। आवाज उस मोबाइल आवाज को क्लियर थोड़ा सा नहीं आ दूरी रही कर है। दें कहीं, वो अपने उस मोबाइल को दूरी कर दें कहीं, और फिर इसके बाद एक फोन दूर रखना पड़ेगा। यूसुफ जी अपने इस मोबाइल को थोड़ा सा दूरी कर दें, बस। अभी कोई दिक्कत नहीं, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से कठिन संघर्ष करने के बाद आप हमारे केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे, और यही नहीं, फेसबुक पर भी आपकी आवाज सुनी जा रही है, और आज जिनसे आप बात करते करते आवाज सुनते थे हमारे वरिष्ठ शिक्षक राम जी सिंह, वो भी आपके सामने ऊपर स्क्रीन पर हैं। और आपका बताना चाहेंगे, आप इस वक्त अवधि तक चैनल पर भी लाइव हैं। आप 3 प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव है, हमारा जो शो का मुद्दा था उस पर, और साथ ही एक बार आपको कुछ कहना हो तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक बैठे हैं, हमारे सहयोगी शुक्ला सुल्तानपुरिया बैठे हैं, जो लगातार इस कार्यक्रम में निखार ला रहे हैं रोज प्रतिदिन। क्या कहना चाहेंगे, बताएं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, सभी दर्शकों की तरफ से आप सबको नमस्कार। जी सर। जी सर, नमस्कार। वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द जो है बिल्कुल सब सत्य है। युवाओं पर उन्होंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सब सही है। वर्तमान में हो भी रहा है वही, और होना भी चाहिए जो कह रहे हैं। दूसरे मोबाइल से सर ज्वाइन किए हैं, लेकिन दूसरे मोबाइल से ज्वाइन किए हैं, लेकिन थोड़ा साउंड की थोड़ा समस्या है। आवाज ये इस मोबाइल से हमको आपकी बहुत कम मिल पा रही है। कम मिल रही है, कम मिल रही जी। है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज अभी आप ऐसे ही जुड़े रहें, कल मोबाइल चेंज कीजिएगा या किसी और के मोबाइल से जुड़िएगा, कोई दिक्कत जी नहीं जी। है। एक बार हम फिर, और यूसुफ शाह जी आपके, हम एक बार फिर चाहेंगे कि किसी और मोबाइल से कोई ज्वाइन कर रहा था, हम एक बार चाहेंगे शुक्ला सुल्तानपुरिया जी कुछ अपनी बात बता रहे थे, बताएं। लगाए साथ ही हम एक चीज ये भी बराबर। बताएंगे, हमारे फेसबुक पेज पर इस वक्त मैं लाइव था, जी सर। किन्हीं कारणों से जी सर, मैं दिक्कत आई, बात लेकिन फिलहाल फेसबुक लाइव हो चुका है, ठीक है, बताएं। सर मैं ये और एक चीज कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, आप दिल्ली को देखिए, जी दिल्ली में भी कंजप्शन ज्यादा हो चुका है। मतलब जितना प्रोडक्शन होता है उससे 2 गुना लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। आवाज आवाज मुझे बताया है कि आवाज आ रही है, बताएं। अब चूंकि वो प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, कुल मिला के ये क्या हो, सर का ऑफलाइन हो गए क्या? आप बोलिए। जी जी सर। बोले तो सर लगता है कि सर का वो ऑफलाइन हो गए, जिसकी वजह से थोड़ा, क्योंकि ऑपरेटिंग उन्हीं के हाथ में है। जी जी तो तो इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, हमको लगता है। नहीं नहीं, हो सकता है वो वही कर रिकनेक्ट देंगे, वो भी कर सकते हैं हम लोगों को। एक बार इंतजार कर वो लेते फिर हैं ताकि जुड़ेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाई जाए और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 घंटे जी से जी लगभग सर लाइव थे और जी सभी जी को मौका दिए बोलने का, और जी बहुत ही जी बढ़िया बेस्ट। विषय ये था कि युवाओं में जिस तरीके से नशे को लेकर जो है लत बढ़ रही है युवाओं में, कहीं न कहीं जी जी सरकार का बहुत दोष है।
सरकार नशे से ही सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा कमाती है, हाँ हाँ हम्म, और नाम भी इस जैसे कि कंपोजिट रख दिया है, कंपोजिट, जहां पर अच्छा मतलब सब कुछ अवेलेबल हो। सब्जी नहीं मिलेगी लेकिन ये मिलेगा, दुर्भाग्य दवाएं है, नहीं मिलेगी लेकिन ये चीज जरूर मिलेगी। दुर्भाग्य है, पैसे के लिए हम कुछ भी नहीं न कर सकते, और समाज एक को तरफ नहीं न बिगाड़ सरकार सकते। कहती है कि नशा मत करिए, दूसरी तरफ कहती है अगर हम नहीं बेचेंगे तो टैक्स का पैसा कहाँ से आएगा। जी जी तो बहुत ही बड़ी समस्या है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और जो है भैया आ गए हैं। वेलकम वेलकम सर, मुझे लगता है कि आप एक बार डिस्कनेक्ट हो वेलकम गए थे। है। नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, और ध्वस्त जी होने का कारण भी है, असल में असल में जो जियो फाइबर है वो ध्वस्त है। मैं अपने मोबाइल से 3 मोबाइल को कनेक्ट किया हूँ, और वो 3 जी मोबाइल जी में ये सर्वर दे रहा है। हमने अभी फेसबुक जी लाइव को बंद कर दिया, इसलिए बंद कर जी दिया कि अब ये कल से इसी पर हो जाएगा, तो मुझे एक ही सिस्टम से सारी चीजों को मैं फॉलो करूंगा, कोई जी दिक्कत नहीं है। ये सब जी जी। देखिए, ये सब समस्याएं चलती रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी। बाकी सर लाइव में जो है मैंने बताया और मैंने अपनी राय रखी कि जिस तरीके से युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, कहीं न कहीं जी सरकार का योगदान है, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स का पैसा इसी से ही अर्न करती है। और एक तरफ पैकेट में लिखती है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और दूसरी तरफ फैक्ट्री खोलती है, उसको देती है अरबपतियों को, ताकि आम जनता जी में उससे व्यापार किया जा सके। जी 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 और जब जनता में लत लग जाती है तो वो कहीं न कहीं आम जनता के लिए, हम सभी के लिए एक हानिकारक विषय बन जाता है, जी जी जिससे निकलना भी मुश्किल है और जिसको बंद करवाना भी मुश्किल है। ऐसे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, मैंने सही कह रहे हैं आप, क्योंकि क्योंकि बीच एक में कुछ लाइन मैंने बातें पढ़ी थी बीच में जिसमें चाणक्य बीच ने में कुछ लिखा था। बातें मैं आपकी सुन नहीं पाया था, क्योंकि मैं जी, लाइव जी, से जी। डिस्कनेक्ट हो गया था, सुन नहीं पाया जी, था। जी। लेकिन जो भी कह सर रहे हैं एक आप बहुत बेहतर ही कह रहे हैं। बढ़िया लाइन मैं इस पर कहना चाहूँगा। जी मैंने जी कहीं जी पढ़ा था कि चाणक्य ने कहा है कि विष और नशा वो चीज़ है जिसका सेवन ज़्यादा होने लगे। चाहे वो घी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो कुछ भी हो, व्यक्ति को किसी चीज़ की लत या अत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इसको रोका नहीं जा सकता है। अभी इधर और इसको फेसबुक पेज पर न एक रोकने का जिम्मेदार सरकार स्वयं खुद है, इसलिए। जी फेसबुक पेज पर एक मैसेज आया हुआ है, लिखे हैं रूपेश्वरी है, और आगे क्लियर नहीं हो पा रहा है। उन्होंने लिखा है, नशा खत्म होगा जब परिवार जगेगा, युवा जुड़ेगा, सरकार सख्त होगी, समाज साथ देगा। वेरी गुड, सही है सही है सही है। सर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी हालात है, बड़े-बड़े जो बाग हैं, बाग जो जो मेन सड़क से किनारे की तरफ थोड़ा जी जंगल-वंगल जी है, जी 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 किसी भी जंगल बिल्कुल में जाइए आप, किसी भी जंगल में, हम्म हर जगह दारू की बोतलें मिलेंगी, हर जगह गंदगी मिलेगी। तो ये सब सारी चीजें प्रकृति को भी नुकसान कर रही हैं, मानव का नुकसान तो हो ही रहा है। बाकी मैं सर आप से उधर चाहूँगा कि सर आप भी उधर आप 2-3 कुछ बातों को बताएँ? लेकर, इसी मुद्दे को लेकर आपने 2-3 बातें कही थी कि उस वक्त मुझे याद आया था। मैं उस जी, वक्त नहीं बोल पाया, उसके पहले ही डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइव की वजह से कुछ दिक्कत थी। जी। कि सरकार की वही हाल है कि चोर कहा चोरी करा, साह कहा जागत रहा। तो अब एक तरफ तो आप कहेंगे दारू मत पियो, जाओ मतलब जाओ खरीदो, खरीदने के बाद 4 डंडा लगेगा, भागो यहाँ से। सर मैं अब एक चीज़ चाहूँगा समस्या कि रामजीत सिंह सर जो है अपनी कुछ राय बताएँ इस पर, अभी क्योंकि अभी अच्छा अभी हम बताते हैं। यूसुफ साहब को, सबसे पहले यूसुफ यूसुफ साहब साहब को जी, छोड़ेंगे। यूसुफ
पहले सबसे यूसुफ पहले सर यूसुफ लगे साहब हुए को हैं। जोड़ेंगे। यूसुफ यूसुफ जी साहब, एक बार जी जी सभी से हाँ मुखातिब होइए। आज जी जी। इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए। साथ ही यूसुफ सर, एक बार सभी लोग आपके सामने हैं, एक बार फिर से आप अपनी बात को रखें। यूसुफ सर, यूसुफ सर। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। हर नेटवर्क की नशे प्रॉब्लम लग नशे का तत्व जो है, नशे का तत्व जो है, जितने भी हाँ हैं, सब पर जी। जो है सरकार की अहम भूमिका है। हम्म। तो कहीं ना कहीं सरकार भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है युवाओं को नत नशे की लत में लाने के लिए। हम्म। और परिवार तो होता ही है, घर के गार्जियन तो होते ही है जिम्मेदार, लेकिन सरकार भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि हर नशे की चीज को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका लाइसेंस दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा और बढ़े। कम करने के बजाय हर नशे की चीजों को जो है वो चलाने के लिए दुकान, उसका लाइसेंस दिया जा रहा है सरकार द्वारा। हम्म। हर साल कितने लाइसेंस जो है दारू का ठेका चलाने के लिए जो है नए बनते हैं। तो सरकार को भी इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा, गार्जियन को भी और समाज को भी, जी जी। सबको इस आप पर अपने ध्यान बारे देना में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आज सब लोग सामने हैं। पड़ेगा। बताएं। जी जी जी, मैं यूसुफ शाह ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर का निवासी हूँ। ब्लॉक थाना दोस्तपुर, तहसील जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर। जी, हमारे गांव में बहुत पुरानी आबादी भूमि पर चल रहे बहुत पुराने रास्ते पर वर्ष 2003-2004 में प्रधान निधि द्वारा सरकारी खड़ंजा बनवाया गया। उस खड़ंजे को वर्ष 2022 में महादेव यादव द्वारा उस खड़ंजे को लगभग 1500 फुट जो है उखाड़ लिया गया। उखाड़ कर रास्ते पर पेड़ लगाया गया। बीच रास्ते में तमाम प्रकार के धार्मिक उन्माद उनके द्वारा जो है फैलाए गए, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका उसमें ग्राम प्रधान की थी। वो बिरादर थे, उनको बचाए, वो उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरी भूमिका जो है उसमें जो सामने आई, जबकि गांव में कोई रास्ते के महादेव यादव के साथ कोई नहीं है, मात्र सिर्फ प्रधान है और एक अमित यादव है, वो है। और उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है आरएसएस के पदाधिकारी की, क्योंकि आरएसएस के पदाधिकारी अभी 3-4 माह पहले जब काम कुछ होने वाला था, शिकायती पत्र से अगर कार्रवाई कुछ होने जैसी दिखती है, तो आरएसएस के कई पदाधिकारियों द्वारा जो है वहाँ क्षेत्र के ब्लॉक, तहसील, थाना में फोन करके जो है रोका जाता है। जबकि आरएसएस आरएसएस जो है यह संस्था देश की सबसे बड़ी, वर्तमान में सबसे बड़ी संस्था है और सबसे बड़ी ताकतवर भी है, वो सत्ता में भी है। तो इतनी बड़ी संस्था के जिम्मेदार लोगों को जो है देखना चाहिए कि किसी जनहित पर जो है पैरवी करना चाहिए। तमाम ऐसे कार्य हैं। वो कटका बाजार में जो है 9 वर्ष से लाइट बंद है, आरएसएस के पदाधिकारियों को वहां वो काम कराने के लिए पैरवी करना चाहिए। कूड़े बाहर में लाइट का पता ही नहीं है कहाँ गायब हो गई, उसके प्रति जो है कुछ करना चाहिए। ताकत है, पावर है, तो सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आरएसएस के पदाधिकारी का, हमसे किसी का संपर्क नहीं हो पाया, मैं अपने स्तर से नंबर निकालने का प्रयास किया और इस वीडियो के भी माध्यम से मैं जनपद सुल्तानपुर के आरएसएस के वरिष्ठ जो है पदाधिकारी, विभाग पर प्रचारक और जिला पर का प्रचारक से ये कहना चाहूंगा कि आपके पदाधिकारियों द्वारा जो यह कृत्य किया जा रहा है वह निंदनीय है। अगर कार्य करना है, बहुत सारे जनपद सुल्तानपुर में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें आपकी आवश्यकता है, आप उसमें अहम भूमिका निभाइए। लेकिन एक रास्ता जो चल रहा था
बहुत पुराना रास्ता था और उस रास्ते को जो है अवरुद्ध करा दिया गया और अधिकारी उस पर कार्य करना चाहते भी हैं तो आरएसएस के पदाधिकारियों द्वारा जो है उस पर दबाव डलवा दिया जाता है। और दूसरी चीज, आरएसएस के पदाधिकारी जो जनप्रतिनिधि से कहेंगे जनप्रतिनिधि वही करेंगे, इसलिए जो है जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस विषय पर 4 वर्ष से कोई कार्य नहीं हो पाया है। अच्छा, आरएसएस के पदाधिकारी जो कहेंगे वो जी हाँ सही कह रहे हैं। लगभग आपके शिकायतों का संख्या जी कितनी होगी? कितनी शिकायतें आपने अभी तक दर्ज किया है? पन्ने आपके कितने हो चुके हैं? लगभग सर 350 से ऊपर 400 के लगभग में है सर। 350-400 की शिकायती पत्र आपके पास है? जी सर, सब जीरोक्स कापी हमारे पास जीरोक्स कापी रखी हुई है। कल जो है कुछ फोटो कापियां जो है वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि क्षेत्र से लेकर केंद्र तक हर विभाग में हर जगह उस पे साइन भी हुई है। और आपने ये भी तो किसी से आपने ये भी तो पूछा है कि कौन सा विभाग बचा है? हमको तो नहीं लग रहा कोई विभाग बचा हो जहां आपकी शिकायतें ना पहुंची हो। जी सर, संबंधित विभाग जितने थे, संस्था थी या शासन प्रशासन के अधिकारी, जहां तक समझा गया सोचा गया कि यहाँ शिकायत किया जा सकता है और यहाँ पे अधिकार अपना मानवाधिकार बनता है कि हम यहाँ पर शिकायत करें, वहां तक किए। और आगे की हम लोगों को इल्म में तो नहीं था, जानकारी नहीं थी। नहीं तो कहीं पर भी अगर जानकारी मिले कि हाँ यहाँ से न्याय मिल सकता है तो हम वहाँ शिकायती पत्र लेकर जरूर जाएंगे। हम कई बार जो है एक बार सुल्तानपुर कार्यालय में आरएसएस के कार्यालय में हम गए थे, केनाई स्कूल के पास जो है इधर उधर ढूंढे, काफी देर के बाद मिला भी तो ये हुआ कि यहाँ जो है आज कोई है नहीं तो मैं वहाँ गया था इसीलिए कि कहने के लिए कि आपके पदाधिकारी या आप लोग जो है इस प्रकार का कृत्य क्यों कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कार्य जो सामाजिक कार्य भी है और जनहित का भी कार्य है, ऐसे कार्यों पर जो है क्यों पैरवी की जा रही है। अगर वास्तविकता अगर पता नहीं है तो जानकारी वहां करना चाहिए, वहां का निरीक्षण करना चाहिए आरएसएस के पदाधिकारियों द्वारा कि क्या हम जो पैरवी कर रहे हैं वह सही है कि गलत है। सही कह रहे हैं। और नहीं, लगातार आपका संघर्ष चल रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर लगातार आ रहे हैं, हम आपसे लगातार आपके लिए फिलहाल हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहिए, अपनी बातें कहते रहिए। अगर आप ईमानदारी से सच्चे हैं तो वो रास्ते पर जो पहले खड़ंजा था वैसे फिर लगेगा। दबाव बना रहे हैं, ठीक है, आगे गांव का रास्ता उधर रास्ते से है, आप ऐसा आपका कहना है तो जरूर आप बताइए। पैदल जाने के लिए रास्ता खोला गया है और किसी से आप जा नहीं सकते हैं, ऐसा आपने बताया कि रोक रहे हैं वो लोग। जी सर, अभी 3 माह के बाद जो है मुहर्रम भी है, जबकि मुहर्रम ताजिया भी 2 ताजिया भी बनते हैं, ताजिया भी उसी रास्ते से आते जाते हैं। पिछले वर्ष में बीच रास्ते पे जैसा नीम का पेड़ लगाए थे तो हम लोग पहले से शिकायत कर दिए थे, तो जो है वो जो और भी उनकी जगह खाली है, जो रास्ते का अवरुद्ध कर लिए उसके पूरब और भी खाली है, उनका द्वार है महादेव यादव का, तो हम लोग उस साइड से लेके गए हैं। तो फिलहाल रोके नहीं है वो पिछले साल में, लेकिन अभी इस वर्ष तो दो और नहीं रोके, क्योंकि पुरानी प्रथा आपकी चली आ रही है, रास्ता वही है, क्यों रोकेंगे। लेकिन आप लगातार इस संघर्ष में आप जुटे रहिए, हमारा चैनल आपके साथ है, हमारा एक कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर आपके साथ है। सबसे बड़ी ताजुब तो सर ये हमको लगता है कि जब उस पर शिकायती पत्रों पर जो है 15 से लेकर 30 लोगों तक साइन है, तो आखिर अधिकारी को यह क्यों नहीं दिख रहा है कि इस पे इतने लोग अगर कह रहे हैं तो क्या सच्चाई है, उसको जानना चाहिए। प्रार्थीगण को या कार्यालय पे बुलाना चाहिए या गांव में सूचना कर देना चाहिए कि हम कल आएंगे और प्रार्थीगण जो है एकांतरित रहे, एक जगह रहे, हम इस विषय पे आ रहे हैं। तो अधिकारी को यह भी नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज, जो फर्जी रिपोर्टें लगाई गई वर्ष 2022 से अभी तक, वह फर्जी रिपोर्टों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वह फर्जी रिपोर्ट हम निकाल कर कंप्यूटर से एक
एप्लीकेशन पे 20 कापियां हम लगा लगा कर जो है भेजे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय, इतना प्रधानमंत्री कार्यालय, हर संस्था, हर आयोग में ऐसा कोई भेजे। कार्यालय नहीं बचा है जहां आपकी शिकायती पत्र ना पहुंच गए हो। जी जी, लेकिन बड़ी समस्या ये दिखती है कि सर उस पे इतने लोग के साइन है और उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना नहीं उसको ठीक है, उस पर होगी कोई होगी, सुनवाई आप की जा लड़ाई रही है। लड़ते रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, लगातार संघर्ष आप कर रहे हैं, आप लड़ते रहे। जी एक बार हम बस सबका 2-2 मिनट का समय चाहेंगे। हमारे वरिष्ठ शिक्षक 2 मिनट के लिए बोल रहे हैं, इसके बाद शुक्ला सुल्तानपुरिया 2 मिनट के लिए बोलेंगे और लास्ट में आपसे 2 मिनट के लिए करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम अपना सुल्तानपुर और इतिहास के पन्नों में आज के दिन को क्लियर करेंगे और कार्यक्रम का जी समापन करेंगे। तो आज के इस मुद्दे पर जो मुद्दा जी चल रहा है, युवाओं में बढ़ता नशा, इसी पर मात्र 1 या 2 मिनट में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को दे दें। वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह। नशा का मैं सख्त विरोधी हूँ, सख्त विरोधी, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सख्त विरोधी हूँ। और मैं आम जनमानस से अपील करता हूँ कि अगर राष्ट्र को बचाना है, देश की अस्मिता को बचाना है, देश की मर्यादा को बचाना है, तो देशभक्ति के लिए युवाओं पर नजर रखें और सबसे पहले अपने भी अगर छोटी भी नशा करते हो, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तो इसको नशा के रूप में न लें और उसका थोड़ा सा अपने आप पर भी लागू करें। दिमाग तो मेरा उस समय खराब हो गया जब यूसुफ साहब भाई बात कर रहे थे। हम किस दुनिया में रहते हैं, किस जिले में रहते हैं? यहाँ के डीएम साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं का? हाथ जोड़ करके हम उनसे कहते हैं, हमारे माँ बाप जो थे, हम लोगों को जब हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे, किस तरह से आजादी मिली। हमारे माँ बाप, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो वो बताते थे कोड़ों से मारते थे, लेकिन जैसे मारते थे उसी तरह लखेत दिए गए। बहुत अफसोस की बात है, यूसुफ साहब भाई ने जितनी देर से अपनी बात को कहा, जितने दिनों से कहा ना, लानत है, लानत है। मैं ऐसा कोई बात नहीं बोलना चाहता कि विवाद हो, लेकिन लानत है, लानत है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है और हमारे जैसा आदमी बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन फिर मैं वहीं आया हूँ, जरा सा जिला पंचायत में जो करिया भाई हैं मानिकपुर के, उनकी अभी खोज खबर नहीं मिली। अगर हम लोग इस तरह लोगों की कमियों को बर्दाश्त करते जाएंगे तो बिना जमानत जल्द गए 3 दिन बीत, बिना जमानत जल्द हम उस वसूल के हैं चाहे फांसी हो जाए, बिना जमानत जल्द। क्या तरीका है अधिकारियों का? बेचारा इतने दिन से परेशान है, सारी दुनिया सुन रही, उपाय नहीं निकल रहा है। रास्ते का विवाद है जिसमें आधे गांव से ज्यादा के लोग उस रास्ते से निकल रहे हैं, लेकिन अब किन कारणों से इस तरीके से राजनीति की जा रही है? राजनीति है, ये सिर्फ राजनीति है। जी बताएं आप। अरे राजनीति की क्या कहूँ, जाने दीजिए, हम अब नमस्कार करते हैं। ऐसी घटिया राजनीति को राजनीति कहेंगे? 2 मिनट, ये राजनीति नहीं है, जुड़े रहे, ये घटिया राजनीति। सही कह रहे हैं, ये गलत राजनीति है, इस तरह नहीं होना चाहिए। शुक्ला सुल्तानपुरिया जी, इस युवाओं में अच्छा, आज इनका भैया का विधानसभा कौन पढ़ता है? भैया का विधानसभा कौन सा पढ़ता है जी? भैया का विधानसभा कौन सा? अरे तो राज बाबू जी दहाड़ा तहा रात दिन झंडा पा रहा हो, तो कहिए ना उनसे, हमको भी बुलाइए, कहें हम उनसे। जी सर, या तो डांट के भगा देंगे या तो उनसे मुइली आइए, मुइली। जी सर, राज बाबू के यहाँ हम लोग शिकायती पत्र लेकर सब ग्रामीणों का साइन करके, और जो 10 नंबर हमारा घर 10 नंबर में पड़ता है सर, 10 नंबर के जो बीडीसी भी हैं वो, और अनिल कुमार सिंह जो है वो बूथ अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हमको केवल ये बताइए कि माननीय विधायक जी ने क्या किया? माननीय विधायक जी ने उस पर कोई कार्रवाई किए नहीं। हम लोग 2 बार किए, बोले ठीक है मैं बात कर लूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष अच्छा संदेश नहीं जा रहा, अच्छा संदेश के लिए नहीं है। अगर इस तरह है तो जनप्रतिनिधि का जो एक बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है, सही है। सही बात है कि उस पर ध्यान करना बहुत गंदी हरकत है। यहाँ पहुंच रहा है तो इस पर जरूर, एक सड़क का मामला है। अरे भाई चले तुमसे इंसान परेशान है, सुनते सुनते गए हम लोग। जी जी, कि मुइली चलिए वीडियो बनाइए उनका। आते रहिए, इस कार्यक्रम में आपका लगातार स्वागत है, आप बोलेंगे
जब तक बोलेंगे जब तक आपका कार्य ना हो जाए। ये लगातार आप शामिल होंगे हमारे कार्यक्रम में, इसमें कोई खौफ अवरुद्ध या किसी किया डर जा की रहा जरूरत था। नहीं है। जिस दिन रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा था उस दिन मैं कई बार विधायक जी को फोन किया हूं, लेकिन वो रिसीव नहीं किए हैं। जबकि विधायक जी ऐसा नहीं है, विधायक जी जो है आज लगभग 15 साल से मैं उनको जानता हूं, एक आध दो बार उनके घर पर भी गया हूं। और जब विधायक नहीं थे तो गांव का एक आध दो मामला, जैसे एक गांव से हमारे थोड़ा दूर पे पड़ता था, वहां मंदिर एक बना था, वहां यानी कि वो बाग में मंदिर था, तो सर वहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो जो जिम्मेदार है उन्होंने कहा यहाँ लाइट की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा था। तो हम जो है यह व्यवस्था लेकर जो है यह काम लेकर विधायक जी के पास गए थे, तब वो विधायक नहीं थे। लेकिन मैं जी बोला सर आपसे कुछ सहायता हो सकती है तो मंदिर में अगर लाइट लग जाती तो अच्छा था। और वहाँ जो है सबकी आस्था है और सब आस्था वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइट लगना, क्योंकि वहाँ पर जो है सर खाने वाने का जो क्या कहते हैं उसको, खाने वाने का भी प्रोग्राम रखा गया था। हाँ, खाने लेकिन का लाइट भंडारा की होता वजह, है ना, वहाँ भंडारा जी होता जी है। भंडारा, हाँ भंडारा, तो लाइट की वजह से जो है तो जेई वही से बात किए। हाँ, दिन में ही होता होगा, रात में नहीं हो पाएगा। जी जी, तो ऐसा नहीं है कि राज बाबू उपाध्याय जी हमको जानते नहीं है, जानते हैं। उनके पास 2-3 बार मैं फोन भी किया हूँ, खुद भी गया हूँ, उनसे कहा लड़कियां हूँ। दिए कि नहीं वहाँ, वहां नहीं पर उस समय, लड़कियां मिली कि नहीं अभी तक? उस समय तो सर लाइट नहीं मिल पाई थी। बोले कि जय साहब बोल रहे हैं एस्टीमेट बनाओ, ऐसा वैसा सभी और अब करेंगे। आई वर्तमान में, वर्तमान वर्तमान में में मिला कि वर्तमान में नहीं? क्या वहाँ लाइट लग गई है? वर्तमान की जानकारी नहीं है सर, लेकिन मैं जानकारी करके सूचना आपको दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर इस पर जो बचा है, इस पर कल चर्चा की जाएगी कि मंदिर पर लाइट लगी है कि नहीं लगी है, आप जरूर बताइएगा। हमारे शुक्ला जी सुल्तानपुरिया 1-2 मिनट का समय जी ले जी दें और इसके बाद जी हम जी अपने इतिहास के पन्नों में शुरुआत करेंगे और सुल्तानपुर जनपद की खबरों को जी बताकर अपने कार्यक्रम जी को सर। समापन की तरफ लेकर जाएंगे। जी शुक्ला जी सर, सुल्तानपुरी जी बिल्कुल। बताएं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम्म, जितने भी लोग दर्शक हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी इस तरीके से हम्म, जुड़ते हैं, एक तरीके से बात जो है लोगों तक जाती है, ये बहुत ही हम्म, अच्छी बात है। और हम्म, साथ ही साथ होली में जो है, होली में हम्म, आज के मुद्दे को अगर देखा जाए, तो होली हम्म, में इस चीज़ को लोग ज़्यादा करते हैं। मैं चाहूँगा कि होली में ऐसी कोई भी कृत्य ना करें, जिससे कि हम्म, उनके परिवार को कहीं-कहीं पर मैंने देखा है कि होली मातम में बदल जाता है, कहीं शोक में, कहीं हम्म, दुःख में। जी तो ऐसी चीज़ें और ऐसी घटनाएँ ना हो और घर पर ही होली मनाएँ। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग जी, बने रहें। मैं बहुत-बहुत एक बार आज के इतिहास के पन्ने में क्या है, हम सभी को आज बता दें अपने दर्शकों को, साथ ही हमारे जो गेस्ट के तौर पर शामिल हुए हैं वो भी। आज के इतिहास के पन्ने में आज क्या है? आज 2 मार्च। आज के दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ दर्ज हैं। आइए जानते हैं 2 मार्च की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएँ। आज के दिन 1930, आज के दिन नमक सत्याग्रह की शुरुआत की घोषणा महात्मा गांधी ने की थी 2 मार्च को 1930 में। वायसराय लॉर्ड इरविन को क्या आंदोलन की रूपरेखा स्पष्ट की। इसी क्रम में आगे चलकर 12 मार्च 1930 से ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू हुआ, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। और आज ही के दिन 1969 पहला कॉनकॉर्ड विमान परीक्षण ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा निर्मित सुपरसोनिक यात्री विमान कॉनकॉर्ड ने 2 मार्च 1969 को अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी है। इनसे हवाई यात्रा की गति को नई पहचान दी गई है। और 1887 में, क्षमा कीजिएगा, 1987 में सुनील गावस्कर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने थे। और आज जन्मे प्रमुख व्यक्तियों का नाम बता दें। 1904 में आज के दिन डॉक्टर सुशीला नैयर का जन्मदिन है। डॉक्टर सुशीला नैयर का जन्म हुआ है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जानी मानी चिकित्सक थी। इतिहास हमें सिर्फ, अब जो इतिहास हमने बताया है, इतिहास में सिर्फ तारीखें नहीं बताना है,
ये हमें ये याद दिलाता है कि हमारे संघर्ष और साहस उपलब्धियों की ये लोग प्रेरणा बने हैं। तो ये रहा, और साथ ही हम सभी अपने दर्शकों, सभी अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स से ये चाहेंगे कि कल फिर हमारे इस कार्यक्रम में लाइव के दौरान जरूर आए। हमारे मेहमान के तौर पर जितने लोग शामिल हुए हैं, आज हम सुल्तानपुर जनपद की टॉप खबरें हैं वो हम नहीं बता पा रहे हैं, कार्यक्रम बड़ा लंबा खिंच गया है। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, इसी सब के साथ अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएंगे, और सभी दर्शक, सभी फेसबुक पेज और सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। इसी के साथ जी, बहुत बहुत हम धन्यवाद। सभी लोगों का अंत में जय धन्यवाद हिंद सर। करते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। आप कटक कहाँ से?